साहब है, खजानची है मेरा छोटा भाई और बहुत अच्छा छोटा भाई बिलाल अहमद राजू, और कन्वीनर है असद मेहताब, सेक्रेटरी है जबीउल्लाह खान साहब, नायब सदर है मोहम्मद सलीम साहब, इस्तकबालिया कमेटी के सदर है अमजद अली साहब, मीडिया प्रभारी यशवंत सिंह यादव जी, एजाज अहमद खान साहब, कुछ और दोस्तों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, दिलशाद अहमद खान, शंभू वर्मा, मसूद आलम साहब, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अली, जहीर खान साहब, फिरोज खान, बड़े भाई परवेज खान साहब, नसीम खान साहब, अरशद प्रधान साहब ढोकला, और मोहम्मद इब्राहिम साहब, नौशाद खान, ये तमाम वो अदब दोस्त हैं जिनकी मेहनतें और मोहब्बतें आज के मुशायरे के निकात में शामिल हाल रही हैं। शादाब आदमी माइक पर है, मैं चाहता हूं कि उनका एक बार इस्तकबाल कीजिए और मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे ही कुछ देर और बहुत शुक्रिया हाजिर। मैं फिर से मतलब पढ़ता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसी तरीके से सुनेंगे तो मैं आपको मोहब्बतों से सुना सकूंगा, अच्छा कुछ सुना सकूंगा। मतलब अगर फिर से आप सुनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा मुझे एक बार इजाजत दे तालियां बजा करके कि मैं फिर से मतलब आपको पढ़ने की कोशिश। बहुत शुक्रिया। पढ़िए खुदा है करम जो भी पे हम निकलता है, खुदा है करम जो भी पे हम निकलता है, खुदा है करम जो भी पे हम निकलता है, जहाँ पेश करता हूँ बतरसात हुस्न मसला समाज फरमाए कि मुसीबत में फंसे बेटा तुम्हारा दम निकलता है, मुसीबत में फंसे बेटा तो माँ का दम निकलता है। असद मेहताब मेरे भाई, मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, समाज फरमाए कि मुसीबत में फंसे बेटा तो माँ का दम निकलता है, मुसीबत में फंसे बेटा तो माँ का दम निकलता है, मुसीबत में फंसे बेटा तो माँ का दम निकलता है, मुसीबत में फंसे बेटा तो माँ का दम निकलता है, रहे खुशहाल तो फिर दिल से सारा हम से सारा हम निकलता है। बहुत शुक्रिया। मुझे हुक्म हुआ है, मेरे दोस्त असद मेहताब ने मुझे हुक्म दिया है एक मसला शेयर करिए, वो मसला जो मेरी पहचान का जरिया बना। मैं आप सबकी दुआएं चाहते हुए मसला पढ़ता हूँ। एक इल्जाम लगाया जाता है पूरी दुनिया में, वो इल्जाम दहशतगर्दी का, और मैं मसला पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि वाकई मैंने ये मसला महली में पढ़ा है। आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं लेते हुए जी अच्छा। कभी बंदूक गोली बम, लगना चाहिए दोस्तों मैंने मसला पढ़ा है आपके सामने। कभी बंदूक गोली बम, कभी बंदूक गोली बम के आदि को नहीं सकते, कभी बंदूक गोली बम के आदि को नहीं सकते, कभी बंदूक गोली बम के आदि को नहीं सकते, कभी बंदूक गोली बम के आदि हो नहीं सकते।
मोहब्बतें मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर से पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते, कभी बंदों के गोले बम के आदि हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। एक सच्चाई और आपके सामने पेश करता हूँ, अगर बात सच्ची लगे, अच्छी लगे तो मुझे आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजें। पेश करता हूँ बतौर खास मदार से तेरा कमाल की तालीम देते हैं। अगर बात सच्ची हो, अच्छी हो और ये लगे कि शादाबाद मैंने कुछ सच करने की कोशिश की है, तो आप सबकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए मुझे। मदार से तेरा कमाल की तालीम देते हैं। मदार से तेरा कमाल की तालीम देते हैं। वहाँ पैदा कभी आतंक के वादी हो जाए, तू जो आ जाए, तू जो आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मतलब आप पसंद करेंगे। पेश करता हूँ बताओ, तू जो आ जाए, 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 फिर से संभल जाएगा। तू जो आ जाए, बहुत शुक्रिया, कि तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। वरना मुमकिन है कि, वरना मुमकिन है कि दम निकल जाएगा। वाह 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 वाह। तू जो आ जाए, आहा, तू जो आ जाए, तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। वरना मुमकिन है कि, वरना मुमकिन है कि दम निकल जाएगा। तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। उद्दीन भाई गजल का ये शेर उधर खास समाज फरमाए कि खुद से बढ़कर, खुद से बढ़कर, खुद से बढ़कर भी तुझ पे भरोसा किया। खुद से बढ़कर, तुझ पे भरोसा किया। खुद से बढ़कर, खुद से बढ़कर भी तुझ पे भरोसा किया। खुद से बढ़कर भी तुझ पे भरोसा किया। क्या पता था कि तू, क्या पता था कि तू भी बदल जाएगा, वाह वाह बदल जाएगा। ऐ मेरी जान, वाह। मेरी जान, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, तेरे हुस्न की आँच से। ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, तेरे हुस्न की आँच से। कोई पाथर भी हो, कोई पाथर भी हो, तो पिघल जाएगा। भाई शादाब आदमी साहब कमाल है। आपकी गजल के शेर तो खतरनाक है ही, लेकिन लोग भी दाद भी बड़े खतरनाक अंदाज से दे रहे हैं। खतरनाक लोग हैं, लेकिन भाई कुछ निराले लोग हैं, अनोखे लोग हैं, इसलिए निराली से भी दाद तो दे रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। बहरहाल ये जैसे भी दाद दे, माहौली वाले माहौल बनाना जानते हैं और इन्होंने अच्छा माहौल बनाया। पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। वरना मुमकिन है कि, वरना मुमकिन है कि दम निकल जाएगा। तू जो आ जाए, फिर से संभल जाएगा। और असद मेहताब, मैं शेर पढ़ के पेश करता हूँ कि तू नहीं तो, तू नहीं तो कोई दूसरा ही सही, तू नहीं तो कोई
दूसरा ही सही। अक्सर आप ये काम करते होंगे, आपको शेर तो बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और दुआएं देकर के आप मुझे रुखसत करें कि तू नहीं तो कोई दूसरा ही सही, तू नहीं तो कोई दूसरा ही सही, दूसरे से मेरा काम कर। शादाब आदमी नशे में है, और इस गजल का कमाल ये था कि हर आदमी यहाँ मजमे में बैठा हुआ हर शख्स ये सोच रहा था कि ये गजल तो मेरे लिए कही गई है। और गजल का कमाल ही ये है कि हर आदमी को अपना महबूब याद आ जाए, तभी गजल सच में गजल कहलाती है। मैं शादाब आदमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वैसे भी मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। तो ये जो हालात हैं शादाब आदमी ने अपनी गजल में महबूब के जिक्र में भी पेश किए, और जब अहद हाजिर पर तबसरा कर रहे थे उस वक्त भी बहुत अच्छे अशार से नवाजा। आइए हज़रात, मैं चाहता हूँ कि बहुत देर से संजीदा बातचीत हो रही है, इस संजीदगी को थोड़ा सा तोड़ा जाए, और संजीदगी को तोड़ने के लिए एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे भाई जानिब जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, अभी बड़ी उछल के दाद दे रहे थे, अब आपको मैं कुछ एक बात की अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे यकीन है कि आपके चेहरों पर रौनक आएगी, आपके चेहरों पर खुशियाँ लौटेगी। आप इतनी संजीदा गुफ्तगू के बाद थोड़ी देर के लिए हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर होंगे। ऐसा कुछ मैं करने जा रहा हूँ। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। क्या कहने हैं? आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए कुछ ऐसा कारनामा करें कि अकेले हनीमून जाने का अगर मौका आ जाए तो उसका भी फायदा उठाया जाए। और वैसे भी दोस्तों, इंसान और जानवर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इंसान जहां दुनिया के तमाम एहसासात का इजहार अपने तरीके से करता है, वहीं इंसान और जानवर में फर्क ये है कि इंसान हंस सकता है। किसी जानवर को आपने आज तक हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर आप कभी किसी जानवर को हंसते हुए देखें तो समझ लीजिएगा कि ये धीरे धीरे इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर हंसी की बात पर किसी इंसान को बहुत देर से हंसी ना आ रही हो तो समझ लीजिएगा कि धीरे धीरे तब्दीली का अमल यहाँ भी शुरू होगा। आज हंसने का मौका मिल गया है, वैसे भी हंसने के मौके हमें बहुत कम मिलते हैं। अगर हम एक पल के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू आ जाए। हाय चलिए, रखता रखता वो दिन वो वक्त आ ही गया। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज की बहुत अच्छी निजामत हो रही है। हमारे नदीम भाई दिल खोल कर निजामत कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत नेक आदमी है, जिसको चाहते हैं दिलो जान से चाहते हैं। हम जैसे तालिब इल्मों को ये बहुत प्यार करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। गुस्सा सिर्फ एक बार किया था, जब से फिर तौबा कर लिया, फिर कभी गुस्सा नहीं किया। एक बार अपने नौकर को इन्होंने कहा, वे तू बहुत बड़ा गधा है। उसने कहा, मजदूर बड़े तो आप। फिर उसके बाद से नदीम साहब ने कभी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, औरतों का मामला कुछ ऐसा होता है। नदीम साहब बैठे हुए थे, चाय मंगवाई, कहीं उठकर चले गए। इनकी वाइफ साहब आई, पेपर पे एक हेडिंग देखी एक आदमी ने। फिर इनसे वो कहने लगी कि देखा कुछ? अरे आपने तो देखा ही नहीं, पेपर में आपने क्या देखा? तो देखा ही नहीं। अरे वो एक खबर देखिए कि एक आदमी ने अपनी बीवी को बेच दिया साइकिल के बदले। कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे? इन्होंने कहा, नहीं मैं ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा, मैं कार के नीचे बात नहीं करूँगा। दोस्तों, चार मिसरे मैं हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले आइए, मिठाई के काउंटर में घुसता हूँ। देखिएगा, चार मिसरे मीठे और गरमा निकाल रहा हूँ कि मुलाहिजा फरमाएं। काला जाम मैं काला जाम हूँ यारों, मेरी सूरत तो काली है, दिखता भी हूँ। मैं काला जाम हूँ यारों, मेरी सूरत तो काली है, मगर सारी मिठाई में मकाम अपना तो वाली है।
जमाई हूँ मैं लड्डू का तो बर्फी का हुए शौहर, और इमरती सास है मेरी, जलेबी मेरी साली है। और नौजवान भाइयों के लिए 4 मुझसे और हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। प्रीत कितनी महान होती है, प्रीत कितनी महान होती है, नौजवानों की जान होती है। लोग दीवार कूद जाते हैं जब मोहब्बत जवान, लोग दीवार कूद जाते हैं जब मोहब्बत जवान होती है। और 2-4 मिसरे ये सुन लीजिए कि अगर तू बसंती न बोलेगी हमसे, अगर तू बसंती न भूलेगी हमसे, तो टंकी से मैं कूद जाऊंगा घम। अगर तू बसंती न भूलेगी हमसे, तो टंकी से मैं कूद जाऊंगा घम से। और क्या देखे के पर हुई जो न मेरी बसंती से शादी, हुई जो न मेरी बसंती से शादी, तो मौती तुझे भी हुआ दूंगा, तो मौती तुझे भी उड़ा दूंगा। दोस्तों मजा आ रहा हो तो एक बार तालियां बजा दें। और शेर ये भी सुने कि बहुत दिन नमक तूने खाया हमारा, बहुत दिन नमक तूने खाया हमारा, ले अब तालियां गोलियां खा तू हम। और दोस्तों आइए, बहुत अच्छी नज़्म मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, यकीनन आपको मजा आएगा। मेरी बहुत पुरानी नज़्म है लेकिन आपके लिए बिल्कुल नई होगी। मैं चाहता हूँ कि वो नज़्म मैं आपको सुनाऊँ, मुलाहिजा फरमाएं कि अगर कि मानो बात हमारी कर लो उनसे मेल, बेचारे चले गए तो हम क्या करें। अगर कि मानो बात हमारी कर लो उनसे मेल, नहीं तो बेचो बरस सकते। अगर कि मानो बात हमारी कर लो उनसे मेल, नहीं तो बेचो बरस सकते। अब बंद देखिएगा कि सबसे पहले नेताओं के चमचे तुम बन जाओ, खूब करो रखन बालिश और गीत उन्हीं के गाओ, जेब भरो रिश्वत से अपनी पैसा खूब कमाओ, और छोड़ो फिक्र जमाने की बस अपना काम बनाओ। साथ में रहकर सीखो उनसे तरह तरह के खेल, नहीं तो बेचो बरस। दोस्तों एक बात मुझे तालियां बजा दें, इससे अच्छा बंद हाजिर करने जा रहा हूँ। ऐसा फरमाए कि पुलिस से मिलकर रहो हमेशा, जो चाहो करवाओ, भूत करो चोरी बदमाशी या डाका डलवाओ, हट गोला बंदूक राइफल सब इनसे ले जाओ। वो शर्त यही है पहले अपना खानेदार पटाओ, वो सब चीजों से बचे रहोगे, क्या खाना क्या जेल, नहीं तो बेचो। और बंद देखिएगा कि प्रधानों से सीखो दलाली और दलाल बन जाओ। अच्छा, इन प्रधान की बात नहीं है, लेकिन भाई यहाँ के प्रधानों को तो बिल्कुल कहीं नहीं रहा। मैं अपने यहाँ के प्रधानों को जानता है, इसलिए उनको कह रहा हूँ कि प्रधानों से सीखो दलाली, और यहाँ भी ऐसे ही है। प्रधानों से सीखो दलाली और दलाल बन जाओ, बेचो जमीन पड़ती की और डेली मुर्गा खाओ। और प्रधानी का सारा पैसा आप हाथ कर जाओ, और कभी किसी का काम पड़े तो गांधी छाप गिराओ, और करो दलाली, इसके आगे सारे धंधे फेल, नहीं तो बेचो। और नौजवानों के हवाले से एक बंद बहुत बेहतरीन मैं हाजिर करना चाहता हूँ कि अगर किसी का साथ न भाए तो साधु बन जाओ। अगर किसी का साथ न भाए तो साधु बन
किसी गांव से थोड़ी दूर पे कुटिया एक रमाओ, एक खिलाओ चोला जिस पर राम राम लिखवाओ, और जोर से बोलो वरक निरंजन और भजन भी गाओ, और कुटिया में ही बैठे बैठे करो पर भैया से नहीं। क्या कहना अगर किसी का साथ निभाए तो साधु बन जाओ, किसी गांव से थोड़ी दूर पे कुटिया एक रमाओ, एक सिलाओ चोला जिस पर राम राम लिखवाओ, और जोर से बोलो अलग निरंजन और भजन भी गाओ, तो कुटिया में ही बैठे बैठे करो और आखिरी बंद कि मेहनत करना बड़ा कठिन है, चोरी है आसान। मेहनत करना बड़ा कठिन है, मेहनत करना बड़ा कठिन है, चोरी है आसान। 2 घंटे में हासिल कर लो बड़ा बड़ा सामान, 2 घंटे में हासिल कर लो बड़ा बड़ा सामान, लेकिन इतनी बात हमारी रहे हमेशा ध्यान कि मुझको जरा बचाए रखना मेरे भाई जान, ऐसा ना हो कहीं मेरे ही घर में जाओ फिर तो हम हजरात। ऐसा है, अनवर सैलानी आपको बहुत देर से हंसा रहे थे, आप खुश हो रहे थे। अच्छा, उन्होंने आपको हंसाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। सबसे पहले 2-3 हमले उन्होंने मुझ पे किए, 2-3 लतीफे उन्होंने ऐसे सुनाए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मुझे खुद अपने आप पे शक होने लगा कि यार वाकई क्या मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी तरकीब से काम निकालता है, वो तरकीब से अनवर सैलानी ने काम निकाल लिया। वैसे भी ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्हें किसी बड़े ऊंचे ओहदे पर होना चाहिए था, लेकिन अब किस्मत की बात है कि ये मुशायरों में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, नौकरी की तलाश में बड़े जूतियां भी बहुत इन्होंने घिसी। एक बार इंटरव्यू देने के लिए गए, इंटरव्यू की लाइन में खड़े थे, बड़े परेशान थे कि पता नहीं इंटरव्यू टीम अंदर क्या सवाल पूछेगी। आज अगर इंटरव्यू में काम बन जाए तो शायद जिंदगी समझ जाए और अच्छी सी नौकरी मिल जाए। एक लड़का जो इंटरव्यू दे के निकला, उससे इन्होंने पूछा कि यार इंटरव्यू टीम ने आपसे क्या क्या सवाल किए। उसने कहा कि पहला सवाल किया मुझसे कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। उस लड़के ने बताया कि इंटरव्यू टीम ने मुझसे पहला सवाल किया कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो मैंने जवाब दे दिया जवाहरलाल नेहरू। इंटरव्यू टीम ने मुझसे दूसरा सवाल किया कि हिंदुस्तान के एक बहुत ही कामयाब साइंसदान और हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया जो बहुत मकबूल हुए, उनका नाम बताओ, तो मैंने जवाब दे दिया APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद उन्होंने तीसरा सवाल किया कि बताओ हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली, तो मैंने कहा कि 1857 में कोशिश हुई थी, कामयाबी 1947 में मिली। मेरे इस काबिल दोस्त अनवर सैलानी ने ये तीनों जवाब याद कर लिया। अब इंटरव्यू टीम के सामने पहुंचे, इंटरव्यू टीम के चेयरमैन ने पहला सवाल किया आपका नाम, इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू। इंटरव्यू टीम का चेयरमैन छटपटा गया, उसको लगा कि यार क्या आदमी मेरे सामने आ गया है। खैर उसने अपनी हैरत को रोका और उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताइए आपके वालिद का नाम, बोले APJ अब्दुल कलाम। अब तो मामला और ज्यादा खतरनाक हो गया था। इंटरव्यू टीम के चेयरमैन ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, हम आपसे एक आखिरी सवाल कर रहे हैं, अगर इस वक्त तक आपका दिमाग ठीक हो गया और आपने सही जवाब दे दिया तो हम आगे की बातचीत करेंगे, वरना यहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप पैदा कब हुए, तो बोले 1857 में कोशिश हुई थी, कामयाबी 1947 में। असल में यहाँ पर इस माइक पर जब वो थे तो वो ये समझ रहे थे कि आज जो कुछ कहना है उन्हें ही कहना है, उन्हें मालूम नहीं था कि इसके बाद मुझे भी इसी माइक पे आना है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं बहुत मुबारकबाद अनवर सैलानी को दूंगा कि अनवर सैलानी ने बहुत खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश किया।
ऐसी शायरी आपकी खिदमत में पेश की जिसने आपको सताया भी और कहीं कहीं आपको सोचने पर भी मजबूर किया। अगर हम तंजिया और मज़ाहिया शायरी के अंदाज से भी सोच के देखें तो कभी कभी हमें लगता है कि इस तरह के शेर भी तो तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में कहे गए कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। केटी यादव जी खास तौर से सुनिएगा ये लाइनें जो मैं सुना रहा हूँ कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के भुइयां क्या दिखाएं शायरी के 5 सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुल बदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। आप लोग बहुत खूबसूरत अंदाज में मुशायरा सुन रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे छोटे भाई असद मेहताब और बिलाल अहमद उर्फ राजू और दिलशाद भाई और इनके तमाम साथियों की, खासतौर से हलीम खान साहब और इनके तमाम टीम की ये जो कोशिशें और काविशें हैं वो कामयाब हो रही हैं। आइए अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा संजीदगी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। संजीदा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत देर हंसने के बाद हमें बिलाखिर संजीदा होना ही चाहिए और जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती नहीं रहती है। थोड़ी देर के बाद संजीदा हो जाना हमारा फिक्री तरीका भी है और हम फिक्री तौर पर संजीदा होते भी हैं। 4 मिसरे पेश करता हूँ और यहाँ से माहौल बना के थोड़ा सा आपको संजीदा करता हूँ। और असद मेहताब कहाँ है? बैठे। अच्छा राजू भी बैठे। मुशायरा कमेटी क्या मुझे आप ये इख्तियार दे सकते हैं कि मैं जो मुशायरे की टीम है जो फहरिस्त आपने मुझे दी है इसमें अगर मैं जरूरत के तहत कोई उलटफेर करना चाहूँ तो क्या करने की इजाजत है मुझे? चलिए तो अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यहाँ से सुन जाए बच्चे, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने सीधे चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए थे। हज़रात गिरामी, मैंने मुशायरा कमेटी से इजाजत तलब की थी कि मैं कुछ उलटफेर करना चाहता हूँ। मुशायरे का एक तरीका होता है कि साहब मुशायरा मुब्तदी शोरा से शुरू होता है, सीनियर शोरा तक पहुँचता है धीरे धीरे। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुशायरे किसी तक़दीम व ताख़ीर के मोहताज नहीं होते। मुशायरे में नाज़िम मुशायरा जब जिस शायर की जरूरत महसूस करता है उस वक्त उस शायर को आना समझे। अब भी नहीं समझे तो चलिए अब मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं बुलाने जा रहा हूँ ऐसे हाजिर को, उस मुमताज और मकबूल शायर को जिनको पूरी उर्दू दुनिया में, चाहे वो हिंदुस्तान के मुशायरे हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे खलीजी ममालिक के हो, उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू के चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ मुशायरे की महफिलें चलती हैं, वहाँ लोग दिल की गहराइयों से जनाब जौहर कानपुरी का इस्तकबाल और उनका इंतजार करते हैं। मैं जनाब जौहर कानपुरी को माइक पर आवाज दे रहा हूँ और आप सबकी नजर शेयर करता हूँ कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जाने रवाना कर दिया। जनाब जौहर कानपुरी माइक। बहुत बहुत शुक्रिया भाई नबीम फारूक साहब, अल्लाह आपको अच्छा रखे कि आपको इस वक्त मेरी ज़रूरत महसूस हुई। वरना अब आलम ये है कि इस उम्र में पहुँच रहे हैं हम कि अब तो हमारे घर वालों को भी हमारी ज़रूरत रफ्ता रफ्ता खत्म हो बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा देखने को मिला अभी तक और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन जिस तरह सुनना चाहिए था या जैसा यहाँ माहौली में सुना जाता है, मैं इससे पहले भी हाजिर हो चुका हूँ, वो बात अभी नहीं कही। तो उस तरीके से मालूम होना चाहिए, कोई बात पैदा कीजिए कि ये मालूम हो कि माहौली में जौहर कानपुरी पढ़ रहा है और वही सब लोग सुन रहे हैं जो उससे पहले थे। बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। अलीम साहब है, ये बच्चा है राजू, दिलशाद बाबू, सलीम बाबू, ये सब बहुत से नौजवान बच्चे हैं
आजकल मुशायरों का हाल ये हो गया है कि मुशायरे को सजा दी जाते हैं लेकिन तहजीबें नहीं मिलती। लेकिन बहुत बड़ी बात लेकर जा रहा हूँ आज इस शहर से, एक यहाँ पर जो अरकान मुशायरा है, जो मुंतज़मीन है, उनके वहाँ इतना मोहब्बतें भी हैं और तहजीबें भी हैं। और अल्लाह करे कि ये मुशायरा बहुत कामयाब हो ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। अब इजाजत हो तो मैं शेर पढ़ना शुरू करूँ। बात यहाँ पे शुरू करता हूँ कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। केडी सिंह साहब बैठे रहे, खास तौर पर शहीद करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा शेर लीडरों से ही मुखातिब हो रहा है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। क्या कहना? जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीची है अब उसे चंदन बनाना है। क्या कहना है जवाहर भाई? हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल अब हो इधर तो कोई उधर भी खड़ा पड़े। काश इसका प्यार दोनों तरफ की पसंद हो। दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तरफ, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तरफ। ये असद मेहताब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बतों से मुझे आवाज दी। जब इन्होंने मुझे फोन किया मैं समझ ही नहीं सका कि कौन असद मेहताब, लेकिन कुछ ख्याल आया कि हाँ कहीं मिले। तो मैं माफरत चाहता हूँ, मेरे छोटे हैं, लेकिन यहाँ आके देखा तो ये मालूम मत के ये तो मेरे साथ 200 मुशायरे पढ़ चुके हैं और मेरे साथ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान हैं। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, अखलाक न भूले अपना। घर से चाहे दिए सड़कों पे उजाले हमने। पूरी जिंदा दिली से सुनिएगा, जैसे सुन रहे थे मुशायरा इसी तरीके से। बहुत अच्छा मुशायरा बना दिया है आपने और इसी तरीके से जुड़े रहिए तो जौहर कानपुरी आपको शेर सुनाता रहेगा। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना। क्या कहना? ऐसे जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने हर दौर में इंसा से मोहब्बत की है। दौलत आई तो कुत्ते नहीं पाले। रहकर बंगले में भी अखलाक न भूले अपना। घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने हर दौर में। अच्छा, हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है। दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले। मुशायरा नदीम फर्रुख बहुत बढ़िया निजामत फरमा रहे हैं और बैसाखी की तरह लगे हुए हैं मुशायरे के साथ। सहारा दिए थे, मुझे भी इन्होंने सहारा दिया। शेर के लिए मुझे कि हवेली जी झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। तो आप कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते हैं कायम, कि रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रखे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद से ईमान से। वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। ये शेर क्या हकीकत है। तो एक बात और बताते हैं,
कि जिस शेर को धीरे से हल्के से पढ़ो इसका मतलब ये मत समझ लो कि वो शेर हल्का है। ये मेरा मामला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। आप पूरी तरीके से बैठो, आप अपने हल्के से पढ़ोगे तो आप लोग तो शेर हल्का ही होगा, दांत के हल्के। ये मत सोचना, मिलेगी मंजिले मफरूज, ये ईमान रखते हैं, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वाह, गुलामों को बिठाए ऊंट पर तो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर तो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर तो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हाथों में, इसलिए अक्सर कमी आने न पाए हाथों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास वो तूफान, कमी आने न पाए, कमी आने न पाए हाथों में, इसलिए राजू ये चल रहा है। कमी आने न पाए, शेर रखना जहन में, ये शेर बहुत काम का है। कमी आने सबके नौजवानों के लिए शेर है। कमी आने न पाए, कमी आने न पाए हाथों में, इसलिए अक्सर वाह, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। क्या कह रहे हैं? और वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। एक बदल के 3-4 शेर और सुनाऊं। वाह, ये बच्चे वाकई बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने, ये राजू ने और मेहताब ने और निशाद ने और जो लोग हैं तमाम सर। सुनिए मेरे मेहताब साहब, एक मसला पेश करता हूँ, बच्चों की नजर कर रहा हूँ। ये मसला के कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की अरे यार गलत शेर निकल गया शायद। देखिए मैं यहाँ के उर्दू की महफिल है, उर्दू का मुशायरा है, और जो आदमी उर्दू से मोहब्बत करता है उससे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। जो जबान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये मोहब्बतों की जबान है। यहाँ पर जो लीडर बैठे हैं ये उनको लीडर नहीं जिनके लिए मैं शेर कह रहा हूँ। वो आप खुद समझेंगे, वो दूसरे हैं। वो कौन है आप बिल्कुल सब समझते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जो, सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जो। ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जो। ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। और नौजवान दोस्तों, किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता कि हम लोग शेर है अपना शिकार करते हैं। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता कि हम लोग शेर है अपना शिकार करते हैं। और ये शेर देखा, ये वो शेर है दोस्तों, खासतौर पर मैं अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहूंगा। तो ये वो शेर है जिसके लिए मैंने ये पूरी गजल कही। सिर्फ ये शेर कि हम तो शेर है यादव जी, अपना शिकार करते हैं। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश हो। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर। बार बार पढ़ाया जाता है,
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल बनाया। मजा तो जब है, मजा तो जब है खुश होकर कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। वाह, कि जिंदगी से तो कितनी बढ़िया महफिल है। देखिए सभी बैठे हैं, हिंदू मुसलमान तमाम मजहब के लोग एक जगह इकट्ठे हैं। ये है शायरी की महफिल, ये है शायरी का जादू, और ये है अमन की महफिल। उर्दू जो यकजहती की जबान है, क्योंकि उर्दू जबान न अरब की जबान है, न इंग्लिस्तान की जबान है, न हिंदुस्तान की जबान, न हिंदुस्तानी की जबान है। ये कहीं कहीं दूसरे मुल्क की जबान नहीं है, असली जबान हिंदुस्तान की है। और इसलिए यकजहती की जबान है क्योंकि तमाम जबानों का मिक्सचर है। इसमें संस्कृत के बहुत से लफ्ज हैं, बहुत से उर्दू वाले नहीं जानते कि बात संस्कृत के भी लफ्ज होगा इसमें होगा, लेकिन एक लफ्ज नहीं है, सैकड़ों लफ्ज ऐसे हैं। संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, तुर्की के हैं, अंग्रेजी के हैं, तमाम जबानों को मिलाकर जो एक जबान बनी उसका नाम है उर्दू। इसलिए इतनी खूबसूरत है और इसीलिए इसकी महफिलें इतनी खूबसूरत होती है कि जहाँ तमाम मज़हब के लोग एक साथ बैठे हैं। वरना आज तो फिरका परस्ती अपने शबाब पर है। मैं एक 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ। अभी हमारी अदालत ने कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई, फांसी ठीक है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और अपने देश के कानून की इज्जत करते हैं। अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। जौहर कानपुरी शेख होता है, समाज फरमाइएगा, यहाँ पर सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिर्फ लोग हैं, इनके दिल जरूरत कर रहा है शेर पढ़ने की। शेर अगर बिल्कुल सच्चा हो तो एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। समाज फरमाइएगा 4 मिसरे, चौथी लाइन पर आपको खुसूसी तवज्जो। पहले 3 लाइनें आती है, समाज फरमाइएगा। बात यहाँ से शुरू की है कि बहुत अच्छा किया। बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दहशत पसंदों को सजा देकर। वाह, जो पत्रकार बैठे ये मेरा शेर जरूर लिखे और इसको जरूर छापना। बहुत अच्छा किया, दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ हो। वाह, बहुत अच्छा किया, दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता है जो है गुजरात का कातिल उसे बहुत अच्छा किया, दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता है जो है गुजरात का कातिल उसे किस दिन सजा, जो है गुजरात का कातिल उसे किस दिन सजा हो। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है, किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साड़ी खरीद लेते हैं। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीदो। फकत खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। एक गजल का एक दिल चाह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो जी, इजाजत। एक गजल जरा मैं दिल चाह रहा है, कोई नहीं बदले नहीं करो। जी जी ये बिल्कुल। मेरे दोस्त मेरे से छोटे बैठे बातचीत करते हैं। इसमें गरीबों का क्या कहना, छतों पर चंद दाने रोज बिखराया करो लोगों, छतों पर चंद दाने रोज बिखराया करो लोगों।
तुम्हारे घर के दानों में परिंदों का भाई क्या पैगाम तुम्हारे घर के दानों में परिंदों का भी हिस्सा है। वाह, तुम्हारे घर के दानों में परिंदों का भी हिस्सा है। यादव जी नता साहब आप क्या आप दोनों के नाम परिंदों का भी हिस्सा है। तुम्हारे घर के दानों में परिंदों का भी हिस्सा है। अब इसके बाद क्या होगा मैं कुछ भी कह नहीं सकता। अब इसके बाद क्या होगा मैं कुछ भी मैं कुछ भी कह नहीं सकता। अभी तक तो सियासत में शरीफों का भी अब इसके बाद क्या होगा मैं कुछ भी कह नहीं सकता। अब इसके बाद क्या होगा मैं कुछ भी कह नहीं सकता। वाह, साहब ये हुकूमत बनी, इससे पहले एक हुकूमत थी, उसके बाद ये हुकूमत आई। ये हुकूमत जब आई तो ये हुकूमत यूं ही नहीं आई। इस बात के अच्छी तरह सब गवाह है और जिनकी हुकूमत है वो भी इस बात को समझते हैं कि ईमानदारी की बात यह है कि खास एक कौम में आपने इतना ताउन किया, आपने ये हुकूमत बनवाई, आपकी वजह से ये हुकूमत आई। इस वक्त ये हुकूमत आई और वो हुकूमत गई तो मैंने उस वक्त एक पता कहा, लेकिन चंद दिनों के बाद कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि मैंने दूसरा कथा इस हुकूमत के लिए कहा। पहला वो सुनाता हूँ जो उस हुकूमत के लिए कहा, तो ये हुकूमत के लिए जिसमें कुछ लोग बैठे भी हैं, तशरीफ फरमा भी है कि सख्ती को नम करना भी आता है। जमीन संघ की सख्ती को नम करना भी आता है। तेरे सर से हटाकर ताज साबित कर दिया है, हमें अपनी हुई गर्दन को खम करना है। तेरे सर से हटाकर ताज साबित कर दिया, हमें अकड़ी हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। हमें अकड़ी हुई गर्दन को कम करना भी आता है। उसके कुछ दिन के बाद मैंने ये शेर आपकी हुकूमत के लिए कहा कि हर कदम फूंक के रखिएगा, नहीं रहा हर कदम जो भी यहाँ होगी वही जबान का हर कदम फूंक के रखिएगा, मैं रहा हूं। नियतें बिखरी तो दरबार बिखर हर कदम फूंक के रखिएगा, मैं रहा हूं। नियतें बिखरी नियतें बिखरी तो दरबार बिखर जाएगा और हमसे इंसाफ न कर पाएगा आपको, फिर आपके सर से भी ये साथ उतर जाएगा। हमसे इंसाफ न कर पाएगा, हमसे इंसाफ न कर पाएगा आपको, आपके सर से भी ये साथ उतर जाएगा। देखिए सच्चाई यही है, हकीकत यही है। हम मुंह पे आपकी चापलूसी करें इससे मतलब नहीं है, लेकिन काटेंगे आप वही जो आप बोलेंगे, आप वही काटेंगे। नीम बोलेंगे तो नीम ही आप नहीं हो। हमसे इंसाफ अगर हर कदम फूंक के रखिएगा, नहीं कदम फूंक के रखिएगा, ले रहा नियतें बिखरी तो दरबार बिखर जाएगा और हमसे इंसाफ न कर पाएगा आपको, फिर आपके सर से भी ये ताज उतर जाएगा। आपके सर से भी ये ताज उतर जाएगा। समझने की जरूरत है, सियासी लोगों को समझने की जरूरत है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं दोस्तों कि हमें भी समझने की जरूरत है। आपने ये हुकूमत बनाई, उसके बाद हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहे हैं कुछ बहुत खराब आ रहा है। नई सदी को नया इंकलाब करना है। हर इख्तिलाफ को मिट्टी में साफ करना, इसके अलावा रास्ता नहीं है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। बस्तियां जल जाती हैं, लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, खून खराबा होता है, इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होने वाला। जिंदगी सिर्फ लट कर वहीं आती है और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों के सहारे गुजर सकती है, नफरतों के सहारे जिंदगी नहीं। मैं यहाँ से जोरदार तालियां बजा के मेरी बात का सुनिए।
नई सदी को नया इख्तिलाफ देना। वाह, हर इख्तिलाफ को एक लाइन पर तवज्जो करो, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में छाप देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए फिल्में कुदूरतें लेकर, बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी। बहुत मकान जले, बहुत मकान जले रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलकर मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है दीवानों का तो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी कायनात न हो, कोई मकान न उजाड़ किसी के सर न कटे कि बम्बई की तरह आप कहीं भी बम्बा, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बम्बई की तरह आप कहीं भी बम न फटे, बम्बई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। यादव जी तुम्हारे, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ लेकिन यही सच है, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, या मेरे रहबर, ये देश देते ही ईमान चंद, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, वाह, ये देश देते ही ईमान चंद सिक्कों, इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दी गए प्रॉब्लम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी नहीं। तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दी गए प्रॉब्लम से कुछ नहीं लेना। वाह, ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। अभी आप सब सुनिए, बहुत अच्छा मुशायरा सुनाया है। सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ, पूरी तारीफ उठाकर फसाद की देख लीजिए, जॉर्ज कानपुरी जो कह रहा है यही होगा। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर दिया? जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा है? रहनुमा तो सफर क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? रहनुमा तो सफर क्यों नहीं करते? वाह, गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये सिराज वाले इमाम, ये बेदीन हैं दोनों हुकूमतों के गुलाम, जो इसे कहता है हासिल कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। यही सच है ना? जो इनसे कहता है हासिल कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। 65 बरस की आजादी की तारीख में मुसलमानों को आज तक कोई मुस्लिम सच्चा लीडर नहीं मिला। यह है इस कौम की बदनसीबी, हमारी बदनसीबी कि हमें आज तक हमें अच्छी क़यादत नहीं मिलती। 65 साल की और हमारी परेशानियों का, और हम जो खसारे में जा रहे हैं, जो हमें नुकसानात हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में कर देखा है? रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते थे ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेजमीन है दोनों हुकूमतों के गुलाम, जो इनसे कहता है हासिल कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा, समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा। दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का, रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर के, ये लोग राम के हमदर्द है न बाबर के। अभी तुम तो जोश में आकर सवाल करते हैं, संजय के लोग सीनों पर तमाम शहर लोग मिलान करने लगते हैं, हर एक पूजे को चमचार करने लगते हैं, मगर चलाते हैं बाजार से कहने पर, क्या खाते हैं तलवार से कहने पर, वो लोग कैसे अपने महल में सोते हैं। हमारे स्कूल से बच्चे ये
हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मुशायरे के लोगों, हिंदू और मुसलमानों, जौहर कानपुरी के ये मैसेज ध्यान में रखना और हो सके तो अमल करना। तो यार मत सुनना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना। तुम अपने फूल से होठों से खान मत सुनना है मेरी बात। अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी के तासुब फिरों से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों से हल नहीं होता, कि अपने बाप उसी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नस्बतों के लिए, बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो कि बिगड़ी सदाई उस खराब में जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ले जाए। इस्लाम जुल्म पर विरोध करता है। इस्लाम तो है जुल्म की ताकत से इंहिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। वाह, ऐसे न सुनी जाएगी। आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए कि जहां पर ये मालूम हो कि हाँ इस्लाम को ये नहीं समझा जा रहा है, तो यहाँ मेरी आवाज पहुंच नहीं सुनी जा रही है। इस्लाम तो है जुल्म की ताकत से इंहिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। क्या कहना? इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। दामन में इसके फूल है, महक है, बहार है। इस्लाम में खून के दरिया बहाए हैं। इस्लाम में खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफ्लिसों को तोपने नजर से गिरा, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगाया। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। और इस्लाम का सबक यह है, इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। सलामती का मतलब, इस्लाम का मतलब ही सलामती का मतलब नहीं। इस्लाम तो है जुल्म की ताकत से इंहिराफ। जिन मुफ्लिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दे। यह इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दे। दुश्मन हो दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है तो पड़ोसी को इतना रहे ख्याल। कुरान वालों, तुम पे निवाला नहीं हमारा। भूखा है अगर पड़ोसी को इतना कुरान वालों, तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो जाके रंग हो मुस्लिम कहने सर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दस्त करके मसरत लुटाई है। इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई, नफरत को दस्त करके मसरत लुटाई है। इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिग व हामी रसूल है। इस्लाम के मुबल्लिग व हामी रसूल है। जरिया है ये खुदा का रवानी रसूल। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने। सुनिएगा, मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने। दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करते थे टूला रसूल पाए, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसकी। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। अब अगर इसके खिलाफ कोई जाता है तो वो इस्लाम के रास्ते पर नहीं है। कोई इस्लाम के रास्ते पर नहीं, अगर इसके खिलाफ जा रहा है तो ये रसूल की सुन्नत के खिलाफ या इस्लाम के कानून के खिलाफ जा रहा है। समाज समझिए, बुढ़िया को फेंका करते थे टूला रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बदो नदी, ताइफ में खाए संग मगर बदो नदी। अपनों के कातिलों को भी कोई सजा नहीं। मक्के के फतह पर मेरी दुश्मन को भी पना, तो उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम के हाथों के पैगंबर का नाम है। इस्लाम में तो जुल्म अदालत खराब है, नफरत से तक तो खुद से सिकल कर पसंद है। इस्लाम को इसे छोड़ के आकर इस्लाम को नचोड़िए आतंकवाद से। मोहल्ले के लोगों और अतराफ से जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, आपका इस्तेमाल ये नज्म आखिरी हो रही है। चंद मिनट की नज्म बाकी।
समाज संभालिएगा। खास तौर पर इस्लाम का ये दर्श है ईमान पर चलो। बेशक इस्लाम का ये दर्श है ईमान पकड़ लो, ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। क्या कहना इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत मर्म करो। यह है इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर्म दो। इस्लाम का ये दर्श न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे अपने कदम नहीं। हिंद